इस समरी में आप जानेंगे कि मुश्किल टाइम में आसानी से कैसे बाहर निकल सकते हो। बुक के प्रिंसिपल्स की हेल्प से आप हार को भी जीत में बदल सकते हैं और जिंदगी में सक्सेस पा सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए यह बुक आपकी कलेक्शन में जरूर होनी चाहिए। आइए दोस्तों, इस किताब की समरी देखते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में। आज की बुक समरी है बाउंसिंग बैक, जिसे लिखा है लिंडा ग्रैहम ने। आप इस समरी में डूब जाए इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कई बार जब हम डेस्परेट हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में हजारों तरह के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। उस समय इंसान को लगता है कि सब खत्म हो चुका है, उसकी जिंदगी में उम्मीद ही नहीं बची है। लेकिन ऑथर कहता है यह इसलिए होता है क्योंकि हम ठीक से अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। मान लीजिए आपका किसी कॉलीग से झगड़ा हो गया है, लेकिन बाद में सुलह भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद ब्रेन सोचता ही चला जाता है उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यह उसकी गलती थी, मुझे उस टाइम ऐसे बोलना चाहिए था। वह अपने आप को समझता क्या है? तो दोस्तों, इस तरह के थॉट आपके मन में चलते ही रहते हैं। बेशक झगड़ा खत्म भी हो गया हो, इसके बाद मान लीजिए आपका कोई बिल भी अभी पे होना बाकी है, तो आपको इससे भी घबराहट हो जाएगी और आप सोचेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। या तो आपकी 2 प्रॉब्लम होंगी या 4, उनका कोई डेफिनेट नंबर जरूर होगा। लेकिन आप सोचते हैं कि लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है, तो आपको यह सोचना बंद करना पड़ेगा। उल्टा यह टेक्निक यूज करिए। 1, सबसे पहले एक पेपर लीजिए और उस पर सारी प्रॉब्लम्स लिख लीजिए। 2, मान लीजिए आपको प्रॉब्लम्स हैं, नींद ना आना, लोगों से बातचीत करने में घबराहट होना, प्रमोशन न हो पाना, एक्सरसाइज न कर पाना। 3, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को पेपर पर लिख लेंगे तो उन्हें काउंट कीजिए। 4, अब आप हर प्रॉब्लम के आगे उसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। 5, इसके बाद सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सुलझाइए जो सबसे जरूरी हो। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम प्रमोशन की है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बॉस से पोलाइटली इसके बारे में बात करें, अपना पक्ष रखें और उनका पक्ष सुने। फिर एनालाइज करें कि उन्होंने क्या कहा है। मान लेते हैं वे कहते हैं कि आप में एक पार्टिकुलर स्किल नहीं है, तो आप उस स्किल को सीख लीजिए, कोई कोर्स कर लीजिए। आजकल बहुत से कोर्सेज आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। तो देखा दोस्तों, इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम्स को पेपर पर लिखकर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जब तक हम सब कुछ दिमाग के अंदर रखते हैं, कंफ्यूजन तभी होता है। कंफ्यूजन से चिंता 10 गुना ज्यादा इंक्रीज जाती है। चैप्टर 2, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इस चैप्टर में ऑथर ने ऐसी सिचुएशन या सोर्सेज के बारे में बताया है जो हर इंसान को स्ट्रेस या एंजाइटी में डाल देते हैं। यह भी बताया गया है कि उनसे कैसे निपटें। तो स्ट्रेस के सोर्स जो हैं 1, पेन, 2, फिजिकल इंजरीज, 3, डिजीज, 4, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, 5, लॉस ऑफ लव्ड वंस, जॉब और बिजनेस फेलियर। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी चिंता होती है तो उसके लिए ऊपर दिया गया कोई सा कारण ही जिम्मेवार होता है। स्ट्रेस कैसे लाइफ को और स्ट्रेस में डाल देता है, यह समझाने के लिए ऑथर ने एनी नाम की लड़की का एग्जाम्पल दिया है। एनी एक ऑफिस में काम करती थी। एक बार किसी एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई। उसे बहुत पेन होता था। कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहने के बाद उसने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब उसने देखा कि वह बाकी लोगों से स्लो हो गई थी, क्योंकि उसकी इंजरी और पेन अभी पूरी तरह से गए नहीं थे। उसके कॉलीग्स पार्टी भी करते थे जिनमें वह नहीं जा पाती थी। इससे उसे जेलसी भी होने लगी और वह बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई। वह भगवान को भी कोसने लगी और अब बात बात पर अपने कॉलीग्स से लड़ पड़ती थी। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कि एक बार उसे रात भर नींद ही नहीं आई। इससे वह घबरा गई। उसने कसम खाई कि वह पहले जैसी चीरफुल एनी बनेगी। फिर उसने कुछ स्टेप्स फॉलो करने शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में एक शांत, सेटिस्फाइड और हमेशा खुश रहने वाली लड़की में बदल गई। सारे कॉलीग्स उसे फिर से चाहने लगे। तो दोस्तों, वे स्टेप्स हैं, आप भी इन्हें स्ट्रेस और चिंता भगाने के लिए यूज कर सकते हैं। 1, सबसे पहले शांत जगह पर बैठ जाएं और मसल्स को रिलैक्स करें, मतलब शरीर को ढीला छोड़ दें। 2, फिर लंबी सांस लें, उसे कुछ देर रोकें और फिर छोड़ें। ऐसा 5 बार करें। 3,
फिर दिमाग में कुछ अच्छी चीजें देखें, खुद को बीच पर खेलते हुए देखें या गार्डन में बटरफ्लाइज के पीछे भागते हुए देखें। अपने आप को खुश और हंसता हुआ देखें। 4. इसके बाद 10 मिनट्स तक फिजिकल एक्सरसाइज करें। 5. फिर गॉड का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको इतना कुछ दिया है। तो दोस्तों, एनी को जब भी स्ट्रेस होता था वह यह स्टेप्स करती थी। इससे उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता था। फिर वह अपना काम कंप्लीट करने में लग जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वह एक चीयरफुल पर्सन बन गई जिसे सभी पसंद करते थे। उसकी बॉडी भी पूरी तरह से हील हो गई। इसलिए अगर आपको भी किसी तरह का पेन, फिजिकल इंजरी या बीमारी हो जाए तो चिड़चिड़े ना बने, बल्कि ऊपर दिए स्टेप्स की सहायता से स्ट्रेस को दूर रखें। इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। चैप्टर 3, एंगर मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आपको विपरीत परिस्थिति में बाउंस बैक करना सीखना है तो एंगर मैनेजमेंट भी सीखना होगा। ऊपर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख ही चुके हो। गुस्सा करना आपके कैरियर और रिलेशंस के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। गुस्से में आकर लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, जिससे बाद में वे और ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाते हैं। इससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचता है। गुस्सा करने से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी गुस्सा न करें, शांत रहने की आदत डालें। चाहे जॉब छूट जाए या कोई आपको गाली दे, हर हाल में शांत रहना सीखें। गुस्से को काबू में रखने के लिए ऑथर ने यह स्टेप्स बताए हैं। 1. टाइम आउट। जब भी गुस्सा आए तो 1 से 10 तक गिने। इससे आपको सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा। जब भी हम गुस्सा होते हैं तो कुछ भी ठीक ठीक सोच नहीं पाते और कुछ भी गलत बोल देते हैं। इससे झगड़ा बढ़ जाता है। इसलिए जब आप 10 तक गिन रहे होंगे तो आपका दिमाग सोच लेगा कि ऐसा क्या बोलूं जिससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाए और झगड़ा भी ना हो। इससे दिमाग इमोशंस में बहकर अनाप शनाप नहीं बोलेगा। 2. डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल। दोस्तों, बहुत बार हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि लोग अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते या कोई काम ठीक से नहीं करते। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को कोई काम करने के लिए बोला था और उसने बड़े जोश से हाँ भी कर दी थी, लेकिन जब टाइम आया तो आपको पता चला कि उसने वह काम किया ही नहीं है। ऐसे में आप गुस्से से भर जाएंगे। इसका यही तरीका है कि दूसरों से ज्यादा उम्मीद ही न रखें, उन पर पूरी तरह से डिपेंड न रहें। इससे आपको बाद में अगली सरप्राइज नहीं मिलेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा। आप अंदर से सोचेंगे, मुझे तो पता ही था कि ऐसा होने वाला है, और आपने जरूरी इंतजाम पहले ही कर लिया होगा। 3. असर्टिव कम्युनिकेशन। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि बिना इमोशनल हुए फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखना। मान लीजिए किसी पर्सन को उसका बॉस कुछ सुना देता है। ऐसे में कुछ लोग रोने लग पड़ते हैं, ज्यादातर विमेन, लेकिन इससे उनका इंप्रेशन खराब हो जाता है। उन्हें कमजोर मान लिया जाता है और यह भी समझ लिया जाता है कि फलां आदमी प्रेशर में काम नहीं कर पाता है। दूसरी ओर कुछ लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं और चुपचाप सुनते हैं। यह भी बुरा है, क्योंकि एक दिन वह गुस्सा फूट पड़ता है। इससे उस आदमी की भड़ास तो निकल जाती है, लेकिन उसकी जॉब पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे अच्छा है आप असर्टिव कम्युनिकेशन सीखें। सबसे पहले सुने कि बॉस आखिर क्या बोल रहा है। उसके गुस्से पर ध्यान न देकर जो फैक्ट उसने बोले हैं वह सुने। फिर अपना पक्ष रखें, उन्हें बताएं कि वह चीज क्यों हुई। अगर गलती है तो अपॉलॉजीज करें और बोलें कि आगे से ध्यान रखेंगे। इससे आप छोटे नहीं होंगे, बल्कि एक बैलेंस्ड पर्सन की तरह जाने जाएंगे। बड़े बड़े लोग भी अपॉलॉजीज करते हैं और ह्यूमन से एरर हो ही जाता है। सॉरी बोलना आपको अजीब लगता हो तो घर पर मिरर के आगे इसकी प्रैक्टिस करें। सॉरी को कभी ईगो का प्रश्न न बनाएं, क्योंकि दुनिया में हम ही सबसे बड़े या सबसे इंटेलिजेंट नहीं हैं। दूसरे लोग हमसे बेहतर भी हो सकते हैं। इस फैक्ट को कबूल करें। चैप्टर 4, एनहांस कंसंट्रेशन एंड नॉलेज। दोस्तों, अगर लाइफ की मुश्किलों से रिकवर करना है तो आपको नॉलेज गेन करने की आदत डालनी होगी। आजकल लोग बुक्स को छोड़कर सब कुछ करते हैं। लोगों में रीडिंग की आदत नहीं रही है। वे अपना बहुत सा टाइम टीवी देखने या सोशल मीडिया पर वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए आप अपनी आदत बदलें। ऐसा नहीं है कि टीवी और सोशल मीडिया एकदम ही बंद कर दें, बल्कि उसका टाइम लिमिट कर दें। इसके बदले नई नई सेल्फ हेल्प बुक्स रीडिंग की अच्छी आदत डालें। दोस्तों, बुक्स में ही नॉलेज होता है, लेकिन हम यहाँ स्कूल और कॉलेज की बुक्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसी महान बुक्स भी लिखी गई हैं जो सच में हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं।
यह आयरनी ही है कि स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में ऐसी किसी भी बुक को नहीं रखा गया है। अगर स्कूल के बच्चे क्लास में ही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक रीड करते होते तो उनके कभी भी झगड़े नहीं होते। खैर दोस्तों, अब हम सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को जरूर बदल सकते हैं। इस चैनल पर आपको वर्ल्ड की बेस्ट और जानी मानी सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी मिल जाती है, जिसे आप 10 मिनट्स में ही देख सकते हो और सीक्रेट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऑथर ने किसी भी बुक को इफेक्टिवली रीडिंग का फॉर्मूला दिया है। क्योंकि हम बुक्स को ध्यान से नहीं रीड करते हैं, इसलिए सारी बातें ठीक से समझ नहीं आती। तो इसके लिए ये 5 स्टेप्स इस्तेमाल करें। 1. फर्स्ट रीडिंग। दोस्तों, जब आप किसी भी बुक को रीड करें तो पहले सिर्फ चैप्टर को स्कैन करें, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को देखें। इससे आप बहुत जल्दी चैप्टर को फील कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उसमें आपको क्या मिलने वाला है। 2. नोट क्वेश्चंस। पहली रीडिंग के टाइम आपके मन में जो क्वेश्चन उठें उन्हें पेपर पर लिख लें। इससे आपका रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। 3. सेकंड रीडिंग। दोस्तों, अब अच्छे से रीडिंग शुरू करें, चैप्टर के हर पॉइंट को अच्छे से समझें। 4. रिप्रोड्यूस। रीडिंग के बाद बुक को एक तरफ रख दें और जो समझ आया है उसकी समरी या नोट्स बना लें। अगर याद नहीं आ रहा हो तो फिर से रीड करें, इससे आपको हर बुक अच्छे से समझ आएगी। 5. रिवाइज नोट्स। दोस्तों, अब अपने नोट्स को अपने पास ही कहीं रख लें और टाइम टाइम पर रीडिंग करते रहें। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका दिमाग फालतू के विचारों में नहीं उलझेगा और आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। चैप्टर 5. डीप स्लीप। दोस्तों, जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो भी हमारा स्ट्रेस और एंग्जायटी बढ़ा रहता है। हम सारा दिन चिड़चिड़े से रहते हैं और फ्रेश फील नहीं करते। ऐसे में लाइफ की मुश्किलों से कैसे उबर पाएंगे? इसलिए हमेशा अच्छी नींद लें ताकि हमेशा खुशी महसूस कर पाएं। नींद के कुछ टिप्स ऊपर भी दिए गए थे, लेकिन इसके अलावा यह चीजें करें जिससे आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाएगी। 1. सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, इससे रात को अपने आप ही जल्दी नींद आ जाएगी। 2. सोने से पहले टीवी और फोन न चेक करें, इससे आपका सेरोटोनिन नहीं बनेगा जो स्लीपिंग हार्मोन होता है और आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी। 3. कमरे में अंधेरा करके सोएं, अंधेरे में सेरोटोनिन ज्यादा बनता है। 4. डेली एक्सरसाइज करें, थक जाने से नींद अच्छी आती है। 5. सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं रिलैक्स्ड और शांत हूं, मैं लाइफ से सेटिस्फाइड हूं, मुझे अब अच्छी नींद आएगी। 6. सोने से पहले प्रेयर भी बोलें, हे डिवाइन पावर, मुझे इतना अच्छा दिन देने के लिए थैंक्स, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए थैंक्स, अब मुझे अच्छी और गहरी नींद दें। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सकें। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ